पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस सिलसिले में क्या किरदार प्ले कर सकता है, क्या रोल प्ले कर सकता है? अहमद चुनाई साहब, इस हवाले से सीईओ को भी ख़त लिखा गया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कई होल्डिंग्स की जानिब से, तो उसमें क्या कंसर्न्स है और क्या किस हद तक आप लोग रोल प्ले कर सकते हैं सारे सिचुएशन में? और साथ ही साथ ये कहिएगा कि क्या अब तक रिस्पॉन्स दिया गया है इस लेटर पे? देखिए, मैनेजमेंट के पास ये लेटर क्या होगा, उसका क्या रिस्पॉन्स है मुझे नहीं है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज का काम ये होता है कि लिस्टेड कंपनी के जो रेगुलेशंस उसके पास बने हुए हैं उसके मुताबिक वो कंपनी काम कर रही है या नहीं। अगर वो लेट से अपने इलेक्शन नहीं कराते, अपने एजीएम वगैरह होल्ड नहीं करवाते या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो भेजते नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। रहा सवाल दूसरे रेगुलेशंस का, जो मैं अभी बात सुन रहा था, वो एससीसीपी का काम है। एससीसीपी जो है वो एक सुपर रेगुलेटरी बॉडी है जो न सिर्फ पीएसएक्स को रेगुलेट करती है बल्कि तमाम तर कॉर्पोरेट बॉडीज जो हैं पाकिस्तान की, उनकी रेगुलेशन उसके पास हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बेहतर यही होगा कि एससीसीपी जो है अगर ये रेगुलेटरीज हैं तो उनके खिलाफ एक्शन ले और उसको लेकर आगे बढ़े। और आप क्या समझते हैं कि अब तक इलेक्शंस ना करवाने के क्या वजह आप समझते हैं, आपका इस पे रिएक्शन? और दूसरा ये कि जो अभी कई होल्डिंग्स जो कि मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है और सिंध हाई कोर्ट की भी जो इंटरिम ऑर्डर्स हैं उसके बाद आप समझते हैं कि इलेक्शंस बड़े इमीडिएट हो चुके हैं और अब ये इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा? देखिए, अगर सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो फिर इमिनेंट है कि वो इलेक्शन को करवाने हैं, और अगर वो इन कंट्रवेंशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर जाते हैं तो फिर हाई कोर्ट उनके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट कर सकती है। और ज़ाहिर है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इसमें अपना रोल यही अदा कर सकती है कि उनको खत लिख सकती है, उनको पेनलाइज कर सकती है, लेकिन कोई पुनिटिव एक्शन जो है वो एससीसीपी उसका मिजाज है वो ले सकता है, या फिर हाई कोर्ट ने जिसने ये ऑर्डर इशू किया है उसकी अगर ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चला जाए। जी, एहतशाम साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। एहतशाम साहब, ये अहमद साहब, ये इस्लामाबाद में आज बात हो रही है कि क्या एससीसीपी इतना कॉम्प्रोमाइज़्ड है कि वो इतने ब्लेटेंट तरीके से खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पे हो रही हैं? शेयर होल्डर तो चलें, जो बैठे मेजॉरिटी उनको नहीं पूछा जा रहा, पब्लिक के लिए जो मसाइल मुश्किलात पैदा की गई हैं कोई देखने वाले। आपको लगता है कि एससीसीपी जो है एज ए रेगुलेटर नाकाम हो रहा है, उसका फेलियर है कि वो जो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता चीज़ें जो करवानी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ एससीसीपी को अपना ड्यू रोल ज़रूर अदा करना चाहिए। जो चीज़ इनके परव्यू में है उस पर चलना चाहिए। ये जो हम बात कर रहे हैं इनएफिशिएंसीज की, हम बात कर रहे हैं ओवर बिलिंग की, हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा बिलिंग की, या हम बात कर रहे हैं कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है एक मोनोपोलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है कि जिसके पास कराची की बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा निज़ाम है। उस सिलसिले में गवर्नमेंट को जो है वो एक्शन लेना चाहिए कि जी ये कराची के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है और कराची के अवाम को जो है अज़ाब से निजात पाने के लिए उनको ही जो है वो ये काम करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।